ओम साईनाथाय नमः। हिंदू धर्म में पारायण का बहुत बड़ा महत्व होता है। साईं बाबा सदैव अपने भक्तों को पारायण करने की सलाह देते थे। पारायण करने से पढ़ने वाले व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस वीडियो में हम पारायण का अर्थ, पारायण को कब शुरू करना चाहिए, कुछ बहुत जरूरी नियम जो भक्त अनदेखा कर देते हैं और पारायण के अद्भुत और चौंका देने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। पारायण का अर्थ है किसी पवित्र ग्रंथ को ध्यान पूर्वक संकल्प लेकर शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। पारायण आप अपने इष्ट देवता को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। साईं बाबा का पारायण भक्त मुख्यतः श्री साई सच्चरित्र पुस्तक से करते हैं, जो मूल रूप से श्री हेमाड़ पंत जी ने लिखा था। इस पुस्तक को आपको कई भाषाओं में अनुवाद भी मिल जाता है। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस पुस्तक के कुल 51 अध्याय है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार भाग करके पढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि पारायण को शुरू कैसे और कब करें। साईं बाबा का पारायण हमेशा गुरुवार को पूजा करने के बाद शुरू करना चाहिए। आप बाबा से संकल्प ले कि आप सप्ताह यानी गुरुवार से लेकर अगले बुधवार तक पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसे सप्ताह पारायण के नाम से कहा जाता है। साईं भक्त मासिक यानी 1 महीने का साईं पारायण भी करते हैं। कुछ साईं भक्त तो आजीवन साईं पारायण यानी रोज साईं सच्चरित्र के कुछ पंक्तियां या अध्याय को पढ़ते हैं। ध्यान रखें, साईं पारायण हमेशा गुरुवार से ही शुरू करना चाहिए, परंतु पारायण के आखिरी दिन साईं बाबा के मंदिर जाने की कोशिश अवश्य करें। बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद दान धर्म जरूर करें। साईं पारायण शुरू करते समय अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए संकल्प लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, जैसे कि नौकरी के लिए, शादी के लिए, परिवार में कलेश की दूरी के लिए, आरोग्य की प्राप्ति, धन लाभ, घर के कई समस्याएं जो आप पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं, उसे आप बाबा के आगे जरूर रखें और फिर पारायण शुरू करें। बाबा आपकी परेशानियों को अवश्य ठीक करते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। पारायण करते समय हमेशा एकाग्रचित यानी पूरी कंसंट्रेशन से पारायण करें। किसी से बात ना करें। अगर आप पारायण कर रहे हैं तो हमेशा स्नान करके पुस्तक को पवित्र हाथों से ही छुए। हमेशा पुस्तक को मंदिर में एक कपड़े से ढक कर रखें और पूजा के दौरान पुस्तक की भी पूजा करें। पारायण करते समय सात्विक खाना खाने की कोशिश करें और अगर किसी कारणवश पारायण बीच में छूट जाए तो बाबा से माफी मांग ले और फिर से पारायण को शुरू करें। बाबा सदैव अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं और हमेशा अपने भक्तों को माफ भी कर देते हैं। पारायण करने का सबसे अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त यानी अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो स्नान करके ही आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, पारायण कभी भी बेड पर ना करें। बाबा की मूर्ति या फोटो को आगे रखकर पारायण करें, इससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। पारायण करने से हमारे जीवन में आई कई समस्याओं का हल हमें मिल जाता है। खुद साईं बाबा ने यह बात सच्चरित्र में कही है कि जो भी मेरी जीवनी और लीलाओं का श्रवण करेगा उसे अपने जीवन का परमार्थ मिल जाएगा और वह जीवन रूपी भवसागर को भी आराम से पार कर पाएगा। पारायण को हम सामूहिक या ग्रुप में भी कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से भी मिलकर पारायण कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिल बैठ के पारायण करने से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अध्यायों को आप आपस में बांट सकते हैं और एक ही दिन में भी पारायण को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम उसका समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।